हेलो हाय स्टूडेंट्स, आपका एम ऑनलाइन क्लास आईटी चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। इसमें हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स जो आपके सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स की जो क्लास नंबर 2 है, हमने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि आपके जो आगामी एग्जाम्स में आईजीसीआर का जो एग्जाम है या एनवीएस का जो स्किल टेस्ट होने वाला है, उन एग्जाम्स में कैसे स्किल टेस्ट होता है मैंने उनके बारे में बेसिक जानकारी दी थी। तो मैं आपको जो स्किल टेस्ट की जो तैयारी करवा रहा हूँ, इसमें हम सिंबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं सिंबल्स आपको यहाँ पे जितने भी नोट करवा रहा हूँ या आपको नोट करने हैं, और जो सिंबल्स मैं यहाँ पे नहीं करवाता वो आपको अपनी बुक से देख लेना है। मैं सिंबल्स करवाने का ये पर्पज नहीं है कि मैं आपको क्या नाम सिंबल्स यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। मेरा मतलब ये है कि आपके जो एग्जाम्स में जो एग्जामिनर होता है वो आपसे सिंबल्स कैसे पूछता है। ओके, जो सिंबल्स जो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो आपको क्या मतलब वहाँ पे जो तरीका होता है, क्या मतलब आपको ये पूछा जाता है जैसे चौक का सिंबल क्या होता है, आपको एम्पीयर को कैसे पहचानना होता है, तो हम उसके बारे में बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। जो आपको जितने भी सिंबल्स होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, और उनके आसपास की जितनी भी जानकारी होती है, जैसे एम्पीयर मीटर होता है, एम्पीयर मीटर जो एसी का होगा उसमें कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डीसी का होता है उसमें कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं, और एसी और डीसी का जो कंबाइंड जो सिंबल होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ जो एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर लेके भी आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे, जैसे आप देख सकते हो ये आपका क्या है, एम्पीयर मीटर है। अब एम्पीयर मीटर में क्या होता है, ये एसी और डीसी दोनों भी यूज करने वाला होता है। अब इसमें कितने टर्मिनल होते हैं ये आपको सबको पता है। एम्पीयर मीटर है, इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, जो हम इसको कैसे यूज करते हैं, सर्किट में सीरीज में यूज करते हैं। ओके, अगर हम इसको पैरेलल में लगाएंगे तो हम इसके जो नुकसान होते हैं वो भी हम देखेंगे। आगे वाली जो जितनी भी क्लासेस रहेगी उनसे हम इंपॉर्टेंट जितने भी आपके पॉइंट्स बनते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के अंदर जितने भी एग्जामिनर जो आपको कंफ्यूजन करने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनाते हैं, हम सभी क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, एम्पीयर मीटर है। अब एम्पीयर मीटर में जो सिंबल यूज किया जा रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि एक सिंबल ऐसे बना हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एसी और डीसी दोनों पे यूज किया जाता है। ओके, ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको बेसिक जानकारी मिली कि हम एम्पीयर मीटर को कैसे पहचान सकते हैं। अगर ये सिंबल दे रखा है, इसको क्या नाम है, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, अब जो मूविंग कॉइल जो एमजी टाइप होता है उसमें क्या होता है, वो एक मात्र डीसी पे यूज किया जाता है। ओके, तो डीसी पे जो यूज होते हैं उनमें कौन सा सिंबल होता है, हमें ये सब कुछ देखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपका जो बेसिक जितने भी क्वेश्चंस पूछता है, जो ओरली आपसे पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आप देख सकते हो जैसे एसी और डीसी, ये भी एसी और डीसी दोनों भी यूज करने वाला है। वोल्ट मीटर को अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, ये 400 वोल्टेज तक की रेटिंग के लिए बनाया हुआ है, या 500 वोल्टेज तक की, सॉरी 500 में 100 वोल्ट से या 500 वोल्टेज तक की रेटिंग देता है। ओके, जो हमें रीडिंग लेनी होती है, हम इसको क्या नाम है, जो सप्लाई होती है एसी और डीसी दोनों पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब सप्लाई जो एसी और डीसी भी यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर के अंदर जो सिंबल बना हुआ रहता है ये ऐसा रहता है, क्योंकि एसी और डीसी पे जो दोनों यूज करने वाले होते हैं वो सिंबल ऐसा बनाया हुआ होता है। अब हम बेसिक जानकारी के लिए हम देखते हैं, जो आपके एग्जाम्स में जो जितने भी सिंबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनमें यही पूछा जाता है कि अगर आपको एमआई टाइप को अगर पहचानना हो, या एमसी टाइप को पहचानना हो, या जैसे सामान्य जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम कैसे देख सकते हैं। अब रीडिंग का आपको ये पता होना चाहिए कि हम रीडिंग कैसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे पावर फैक्टर मीटर होता है, पावर फैक्टर मीटर को हम कैसे दर्शाते हैं, वाट मीटर को हम कैसे दर्शाते हैं, ये हमें देखना होता है। ओके, तो जितने भी यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकली जो आपके सर्किट डायग्राम यूज होने वाले हैं, वो हम सर्किट से रिलेटेड सिंबल्स बताने वाला हूँ। ओके, तो आप उनको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप वीडियो को देख के अपना क्या जो बुक्स है आपके पास अवेलेबल, उस बुक में भी वो सारे सिंबल दे रखे हैं, आप वहां से भी उनको नोट करके या आप उनको अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। ओके, तो वहां से आपके जो सर्किट डायग्राम होते हैं उनमें बनाने में आपको आसानी रहती है। ओके, तो आइए हम देखते हैं आज अपना जो पहला एमीटर होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये एम्पीयर मीटर था। ये क्या था, एम्पीयर मीटर था, जिसके अंदर एसी और डीसी का सिंबल दे रखा था। ये अपना एसी का सिंबल दे रखा है। ओके, नीचे आप देखोगे तो इसमें एसी और डीसी दोनों लिखा हुआ है। ओके, आप रीडिंग अच्छे से देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, जो मेरे पास जितने भी उपकरण अवेलेबल है मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। जो अवेलेबल नहीं है वो मैं
कोशिश करूंगा कि मार्केट से अगर ला करके आपको अगर दिखा सकता हूँ तो वो भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, और अपने AMR लाइव क्लासेस ITI की जो YouTube चैनल है ये आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप जब तक शेयर नहीं करोगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब व्यूज 25 से 30 व्यूज आते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने व्यूज भी बढ़े, सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, और अपना जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको मैं पूर्ण कर पाऊँ। ओके, तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जहाँ पे ज्यादा जुड़ते हैं वहां पे पढ़ाने का मजा भी अलग ही आता है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा एम्पीयर मीटर, क्या देखते हैं हम, एमीटर, उसको क्या लिखते हैं हम, एमीटर। राइटिंग थोड़ी ऐसी है फ्रेंड्स, राइटिंग सुधार करेंगे, एमीटर। ओके, अब एमीटर को हम कैसे कैसे दर्शा सकते हैं। एमीटर के दो टर्मिनल होते हैं। एम्पीयर मीटर को हम कैसे यूज करते हैं, सीरीज में यूज करते हैं, क्योंकि ये एम्पीयर मीटर क्या करता है, ये रीडिंग दर्शाता है हमें कि लोड के पास कितनी करंट पहुंच रही होती है। तो लोड के हम कैसे लगाते हैं, इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ओके, अगर ये सामान्य सिंबल दे रखा है और इसके अंदर अगर ऐसे साइन दे रखा है तो इसका मतलब है ये AC का है। ओके, ये किसका है, AC का है। अगर इसमें दे रखा होगा दो लाइन है, एक लाइन, तो ये सिंबल किसका बन जाएगा, DC सप्लाई का, DC का। ओके, अगर इसमें ये दे रखा होगा, जैसे मैंने अभी बताया था, ये ऐसा दे रखा होगा, तो ये AC और DC पे वर्क करने वाला होता है एम्पीयर मीटर। ओके, अब आपको रेटिंग भी पूछी जा सकती है कि हम कितने एम्पीयर तक का रेटिंग का हम एम्पीयर मीटर यूज करेंगे। ये 5 एम्पीयर की अगर मोटर है, 5 HP की अगर मोटर है, उसमें हम कितने एम्पीयर के अंदर कितने एम्पीयर की रीडिंग वाला एम्पीयर मीटर यूज करेंगे, वो हम सब बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बेसिक जानकारी दी कि एम्पीयर मीटर के अंदर कौन कौन से सिंबल होते हैं, ये आपको पहचानना होता है। ओके, इसमें दो टर्मिनल होते हैं। आपको बेसिक क्वेश्चन ये बनेगा कि एम्पीयर मीटर को हम कैसे यूज करते हैं, लोड के श्रेणी में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। एग्जामिनर का फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है। ओके, और एम्पीयर मीटर को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो ये पूछ सकता है कि ये एम्पीयर मीटर आपको दे देगा और इसके बारे में ये पूछेगा कि AC पे चलेगा, DC पे चलेगा, या AC और DC दोनों पे वर्क करेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने बता दिया कि सिंबल से आप ऐसे पहचान सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं हम वोल्ट मीटर पे। तो फ्रेंड्स ये क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के अंदर क्या होता है, हम वोल्ट मीटर को कैसे यूज करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। वोल्ट मीटर को हम कैसे यूज करते हैं, सर्किट के समानांतर क्रम में हम इसको लगाते हैं। ओके, आपको इससे पता चला कि यहाँ पे हम इसकी कैसे पहचान करेंगे कि ये AC का है, ये DC का है, या AC DC दोनों पे वर्क करने वाला है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया वही कंडीशन इसमें होती है। ये AC का सिंबल होता है, ये DC का सिंबल होता है, और यह AC और DC का सिंबल अभी आपने देखा था। अगर ऐसा आता है तो इसको MI टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, और ये AC और DC यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ओके, यहाँ पे आपको पता चले कि जो वोल्ट मीटर होता है ये हम सर्किट के में जो अपना लोड होता है, लोड के हम कहाँ पे लगाते हैं, समानांतर क्रम में हम इसका यूज करते हैं। और जो इसका सिंबल होता है, ये AC का सिंबल ये होता है, और DC का सिंबल हमने डायरेक्ट, DC के लिए हम डायरेक्ट करंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और यहाँ पे MI जो यहाँ पे ये सिंबल आपका बना हुआ रहता है। ओके, इसकी जो रेटिंग होती है फ्रेंड्स, हम अगर सिंगल फेज के लिए यूज कर रहे होते हैं तो अपने 10 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक भी होता है, और अगर आप 3 फेज के लिए यूज कर रहे हो तो 650 वोल्ट या 440 वोल्ट तक के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो आपने अभी देखा ये अपना 2 फेज या मतलब ये 3 फेज सप्लाई के लिए हम यूज करते हैं, और इसके अंदर 100 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट की रेटिंग वाला आपको वोल्ट मीटर दर्शा रखा है, दिखाया गया है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये आपने देख लिया वोल्ट मीटर कैसा होता है, और जितने भी सिंबल्स मैं यहाँ पे बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको ये सभी सिंबल्स आपकी अपनी नोटबुक में से आपको पढ़ के जाना है, और जितने भी सर्किट डायग्राम आप बनाओगे, सर्किट डायग्राम के साथ में भी हम ये सब सारे सिंबल हम देख लेंगे। ओके, जो भी मैं सर्किट बनाऊंगा यहाँ पे, जैसे हम वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर और अपना एनर्जी मीटर, हम इनके जब कनेक्शन करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको ये सिंबल्स बनवा दूंगा। ओके, तो आप चिंता ना करें, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप नोट करते जाइए। ओके, हमने देखा 2 सिंबल देख लिया। तीसरा सिंबल क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर का। पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स,
पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसमें भी हम टर्मिनल आइडेंटिफाई करते हैं। टर्मिनल कितने टर्मिनल होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पावर फैक्टर मीटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, MLCV, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 टर्मिनल कैसे होते हैं, क्योंकि 2 CC के होते हैं और 2 PC के होते हैं। ओके, अब इसमें जब हम इसका कनेक्शन करेंगे तो हम क्या करते हैं, MLCV, ये 4 टर्मिनल होते हैं, इसको नाम दे देंगे MLCV। अब इसमें हम क्या करेंगे, M और C को हम कॉमन करते हैं। क्या करते हैं हम, M और C को हम कॉमन करते हैं। V वाला जो वोल्ट मीटर का ये लगा हुआ है, ये वोल्टेज पे चला जाएगा, और L वाला ये सीधा लोड पे चला जाएगा। जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तब हम इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दिया कि पावर फैक्टर मीटर होता है। पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है, 4 टर्मिनल होते हैं। ये आपको इतनी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पावर फैक्टर मीटर होता है, ये कैसे हम इसको यूज करते हैं, ये इसकी 2 जो इसमें कॉइल्स होती है, करंट कॉइल होती है, वो लोड के श्रेणी क्रम में लगती है, और जो इसकी ये L और V होता है, ये जो समानांतर क्रम में हम इसको लगाते हैं। जो प्रेशर कॉइल होती है या पोटेंशियल कॉइल भी हम उसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चला कि पावर फैक्टर मीटर का सिंबल ऐसा होता है। अब पावर फैक्टर मीटर में ऐसा क्या नंबर, ये टर्मिनल्स के बारे में पूछ सकता है या पावर फैक्टर की रीडिंग पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, ये आपको पता चल गया। अब जैसे मान लीजिए आपको वाट मीटर है, वाट मीटर के लिए भी आपको पूछा जा सकता है कि वाट मीटर में क्या क्या होता है। वाट मीटर, ओके फ्रेंड्स, क्या है वाट मीटर। वाट मीटर में हम ये टर्मिनल होते हैं, और वाट मीटर का सिंबल क्या होता है, W लिखा हुआ होता है। ये आपको पता चल गया कि वाट मीटर का सिंबल ये है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इनको नोट करते जाइए फ्रेंड्स, और अगर नोट नहीं करना चाहते तो आप वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, जिससे कि आपको बेसिक जानकारी हो सके कि अपने एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। ओके, पावर फैक्टर मीटर का हमने देख लिया, वाट मीटर का हमने देख लिया, एनर्जी मीटर जो किलोवाट घंटा में आपको जो दर्शाया जाता है, हम उसको कैसे बनाते हैं, ऐसे। KWH। ओके, इसमें 2 टर्मिनल ऐसे लगे हुए रहते हैं, और 2 इनपुट और 2 आउटपुट। ये 2 इनपुट के होते हैं और ये 2 आउटपुट के होते हैं, जिसमें हम ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए हम देख रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, फेज और न्यूट्रल हम देंगे, और वही फेज हम न्यूट्रल बाहर आउटपुट में ले लेंगे। जो एनर्जी मीटर होता है, वो अपनी जो रेटिंग दर्शाता है, वो किलोवाट घंटे में अपना जो पावर खपत उसको दर्शाता है। ओके, ये क्या है, अपना एनर्जी मीटर। तो हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, घरों में। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अपना सबसे मेन जो मीटर होता है, इसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं। और इसके बाद हम जैसे वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। आजकल तो डिजिटल आ गया है, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाता है कि कितने लोड लगा हुआ है, कितनी करंट ले रहा है, कितनी वोल्टेज का है, कितनी वोल्टेज में। ये वोल्ट मीटर तो वैसे आपको पता चल जाता है कि 240 वोल्ट पे लगा हुआ होता है। ओके, अब यहाँ पे जो पावर खपत और करंट का भी आपको पता चल जाता है। ओके, हमने यहाँ तक देखा। अब हम देखते हैं जो बेसिक जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक ऑन पुश बटन और एक ऑफ पुश बटन। ओके, ऑन पुश बटन में क्या होता है और ऑफ पुश बटन में क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जब ये ऑन पुश बटन है, जब हम इसको दबाएंगे तो इससे क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होता है। ओके, में सर्किट कंप्लीट होता है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन पुश बटन की बात करते हैं। ऑन पुश बटन में क्या होता है, ये सर्किट जैसी यहाँ पे सप्लाई आ रही है। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, सप्लाई आ रही है, यहाँ पे सप्लाई आ रहे थे। अब इससे आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन पुश बटन को यहाँ से हम दबाएंगे। जब हम इसको दबाएंगे, यहाँ से फेज आ रहा था, ये फेज यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा था, तो हमने क्या किया, जैसे हमने इसको दबाया, जैसे हम दबाएंगे तो यहाँ से करंट आगे बढ़ेगी। तो करंट आगे बढ़ेगी तो अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हम जब इनको यूज करेंगे ड्यूअल स्टार्टर में और ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में, सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में, जितने भी आपके जो मोटर्स को कंट्रोल करने वाले जो स्टार्टर्स होते हैं, हम उनमें देखेंगे कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन। ऑफ पुश बटन क्या करता है, ये सर्किट में पहले से यहाँ पे ऑन कंडीशन में रहता है। कहने का मतलब ये हम देखेंगे ऑफ पुश बटन। ऑफ पुश बटन में क्या होता है, यहाँ से सप्लाई आगे तक जा रही होती है, ये सर्किट इसका पहले से कंप्लीट रहता है। ओके, जब आप इसको दबाओगे
तो ये सर्किट को क्या करेगा, ओपन करेगा। ओके, यहाँ पे पहले फेज आ रहा था, जैसे आपने इसको दबाया, जैसे आप इसको दबाओगे तो सर्किट ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, तोड़ दे यहाँ से करंट आगे बहना बंद हो जाएगी। ओके, तो ये आपने देखा ऑन पुश बटन की कंडीशन देख ली, ऑफ पुश बटन की कंडीशन देख ली। अब इसमें क्या होता है, एक्सिलरी कॉन्टैक्टर भी हम यूज करते हैं। एक्सिलरी कॉन्टैक्टर हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो क्या नाम, जो एनवीसी नो वोल्ट कॉइल होती है या अपना जो कॉन्टैक्टर होता है, हम उसके साथ में उसका यूज करते हैं। जो हम क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा इंचिंग और जॉगिंग या इंटरलॉकिंग। ओके, तो वहां पे हम एक्सिलरी कॉन्टैक्टर का हम यूज करते हैं। अगर जैसे टाइमर हो गया या हम जो भी सर्किट में जो भी हम यूज करते हैं उनका सिंबल भी हम देखते चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ऑन पुश बटन का सिंबल कैसा होता है, ऑफ पुश बटन का सिंबल कैसा होता है, क्योंकि ऑफ पुश बटन पहले से ही ऑन कंडीशन में रहता है। जब हम इसको दबाएंगे तो ये सर्किट को ओपन कर देता है, क्योंकि सर्किट को हम क्या करते हैं, बंद करने का काम करता है। ओके, यहाँ से आपको ये पता चला। अब आप ये देखोगे थर्मल ओवरलोड रिले। ओके, थर्मल ओवरलोड रिले या ओएलआर। ओवरलोड रिले जो होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्किट पहले से ही क्या रहता है, ऑन कंडीशन में रहता है। जैसे लोड बढ़ता है तो वो सर्किट को ओपन कर देता है। ओके, ये आपको पता है। अब जैसे मैं बताता हूं आपको थर्मल ओवरलोड रिले। ओके, थर्मल ओवरलोड रिले क्या होती है फ्रेंड्स, इसमें देखिए यहां से सर्किट बन रहा था, यहां से पहले से करंट आगे जा रही होती है। ओके, ये जैसे यहाँ पे लोड बढ़ा तो ये क्या करेगी, थर्मल ओवरलोड रिले सर्किट को ओपन कर देती है। सर्किट को जैसे ही ओपन होगा तो मोटर जो अपनी सुरक्षित कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिससे कि अपने मोटर को कोई नुकसान नहीं हो। उससे क्या होगी, ओएलआर ये क्या करती है, थर्मल ओवरलोड रिले मोटर को प्रोटेक्शन का काम करती है। ओके, ये आपसे बेसिक जानकारी के लिए पूछा जा सकता है कि थर्मल ओवरलोड जो रिले होती है ऑन पुश बटन के जैसे होती है, ऑफ पुश बटन के जैसे होती है। तो आपको जो बताना है कंडीशन वो क्या बताओगे, ऑफ पुश बटन के जैसे होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ऑन रहती है। क्योंकि सामान्य कंडीशन में ये ऑन रहेगी, जैसे लोड बढ़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा, जैसे ही ओपन होगी तो अपने मोटर को प्रोटेक्शन मिलेगी, लोड हट जाएगा। जैसे ये अपना जो क्या वायर जो लगे हुए हैं उन पे करंट का मान जैसे बढ़ता है तो वहां पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो हमें शॉर्ट सर्किट से भी हमें सुरक्षा मिलती है। ओके, यहाँ तक हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं, ये आपने थर्मल ओवरलोड रिले देख ले। अब जैसे मान लीजिए हम टाइमर का भी यूज करते हैं। अब टाइमर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टाइमर का जो सिंबल होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए टाइमर, टाइमर में क्या होता है, इसके अंदर टाइम्स दिया जाता है कि हम 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड या 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड अपने के अंदर लोड होता है, लोड को हम कितने टाइम के लिए हम उसको यूज करना चाहते हैं। कहने मतलब जैसे स्टार से हम डेल्टा में कन्वर्जन करते हैं, तो स्टार से हम स्टार में मोटर को कितनी देर में तक हमें चलाना है, और स्टार से हम क्या करेंगे, डेल्टा में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 सेकंड बाद में होना चाहिए, 20 सेकंड बाद में होना चाहिए। हम ये इसमें टाइम डिले, इसको रिले भी बोलते हैं। टाइमर को हम क्या बोलते हैं, टाइम डिले रिले भी हम इसको बोलते हैं। इसका सिंबल कैसा बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल सिंबल बताऊंगा फ्रेंड्स, तो मैं हमेशा इसको सर्किट में यूज करता हूँ। यहाँ पे टाइमर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे ये। ओके, यहाँ पे आपको पता चला कि ये अपना टाइमर का सिंबल है। अब हम आगे देखते हैं, जो जितने भी आपके सिंबल्स हैं, सिंगल पोल स्विच हो गए, 2 पोल स्विच हो गया, जिसको हम आगे अपने सर्किट में भी यूज करते हैं। ये आपको सबको बेसिक जानकारी आपको सबको पता है। ओके, एनओएनसी के बारे में आपको पता चल ही गया। जैसे एनो क्या करेगा, यहां से पहले से यहां से ऐसे रहेगा एनो, ये एनो नॉर्मली ओपन। ओके, अब एनसी की बात करते हैं, नॉर्मली क्लोज। ये नॉर्मली क्लोज। जैसे यहाँ पे अब आप ये समझना चाहिए कि जो टाइमर होता है, टाइमर क्या करेगा, पहले जब ऑन कंडीशन में रहेगा तब यहाँ पे नॉर्मली कंडीशन में ये ऑन रहेगा। अगर हम इस एनसी नॉर्मली, जो ये एक एक्सिलरी कॉन्टैक्टर की बात ही होते हैं, में एक्सिलरी कॉन्टैक्टर ही होते हैं, हम इनका यूज करते हैं कॉन्टैक्टरों पे। जो नो वोल्ट कॉइल होती है उनके ऊपर हम एड ऑन ब्लॉक के यूज में, एड ऑन जो ब्लॉक होते हैं उनके जैसे हम इनका यूज करते हैं। और इनका यूज करने का पर्पज यही होता है कि जब एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कंडीशन होती है। ओके, यहाँ पे आपने देखा ऑन नॉर्मली ओपन कंडीशन ये रहती है, तो नॉर्मली क्लोज कंडीशन ये रहती है। ओके, अब आपने जितने भी सर्किट डायग्राम बनेंगे मैं उनके साथ साथ में भी आपको ये सारे सिंबल्स बताता जाऊंगा। और अभी के लिए
मैंने आपको बेसिक जानकारी दी कि हम सिंबल्स का यूज कैसे करते हैं और सिंबल्स के बारे में कैसे क्या पूछा जा सकता है। हम जितने भी सिंबल्स देखेंगे वो आपके सर्किट डायग्राम के साथ साथ में बता दूंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि आपको सिंबल्स से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी होता है, ट्रेड टेस्ट, आप अगर आईटीआई कर रहे हो या आईटीआई करने के बाद में आप किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने बताया अभी आईजीसीआर का एग्जाम होने वाला है, उसमें स्किल टेस्ट होने वाले कि हम रिटन टेस्ट हो गया, रिटन एग्जामिनेशन तो सबने निकाल लेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं निकाल पाओगे तो आप फेल हो सकते हो। ओके, गो एंड नो गो बेसिस पे वो एग्जाम होता है, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। जिसका स्किल टेस्ट मजबूत होता है वो आसानी से जॉब ले लेता है। अगर आप ये गलती करोगे कि आप क्या मतलब एग्जाम में तो नंबर अच्छे लेके आ गए, अगर स्किल टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हो किसी भी कंडीशन के अंदर, अगर वहां पे आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हो, अगर आपका जो इंटरव्यू होता है क्या मतलब जो एग्जामिनर होता है वो ओरली जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम उनका जवाब नहीं दे पाते उस टाइम पे आपका बिहेवियर भी नोट किया जाता है कि मतलब आपका बिहेवियर कैसे, जवाब देने का तरीका कैसा है, ये सब कुछ आपके एग्जाम में देखा जाता है। ओके, तो आप संभल कर जाइए और एग्जाम में आप अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छा से अच्छा करोगे और अपनी फॉर्मल ड्रेस जो होती है उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब एग्जाम में जा रहे हो वहां पे स्किल टेस्ट करने जा रहे हो, वहां पे कई स्टूडेंट ऐसे देखे हैं मैंने जो शूज नहीं पहन के जा रहे हैं। अब उनको ये पता होना चाहिए कि हम वहां पे क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकली आप काम करने जा रहे हो, प्रैक्टिकल काम क्या होता है, वहां पे जब आप तार वार जोड़ रहे हो वहां पे अगर कोई भी फेज अगर आपके पैर पे लगे कहीं पे भी आप के में तार वार टच हो जाता है तो आपको करंट लग सकता है, तो वहां पे ये प्रोटेक्शन भी देखी जाती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको यूज करनी चाहिए, जैसे आपके सामान्य लैंग्वेज में तो आपको ये पता है कि हम जैसे कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल वर्क करने जा रहे हैं तो आपके पास एक सामान्य फेस टेस्टर होना चाहिए। ओके, ये आपको बेसिक जानकारी मैंने इसलिए दी है क्योंकि एग्जाम में कई स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि सिंबल्स हमें देख के जाना चाहिए या नहीं देख के जाना चाहिए, अपनी यूनिफॉर्म का नहीं पता होता कि हम कैसे सिंपल कपड़े पहन के जाए या उठाए गए जो जैसे नॉर्मल हम घर में पहनते हैं वैसे पहन के जाए। तो आप जाइए, एग्जाम अच्छे से निकलेगा। जब एग्जाम अच्छे से निकलने का मतलब है कि आपकी जॉब परमानेंट लगेगी। ओके, नंबर हाईएस्ट ला रखे हो तो आप आसानी से उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने AMR लाइव क्लास IIT यूट्यूब चैनल को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो भी अपना एग्जाम निकाल सके। ओके, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग होती है, जैसे गोदाम वायरिंग होगी, टनल वायरिंग होगी, हॉस्टल वायरिंग होगी, ये जितने भी वायरिंग्स होते हैं हम एक एक वीडियो में 2-2 3-3 हम एक साथ देखेंगे, क्योंकि जिससे आपके एनवीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसको आप आसानी से निकाल पाओ, क्योंकि एनवीएस का पहले इसके टेस्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी डेट आ चुकी है और आईजीसीआर का थोड़ा लेट होगा। ओके, क्योंकि उसका अभी तक रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को इतना बढ़ाएं कि मेरा पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो सबसे बेस्ट रहे और मैं आगे जो करना चाहता हूँ आपके लिए सब कुछ के मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकली क्लास नहीं चलेगी, अभी थियोरेटिकली भी क्लासेस में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब तक स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। ओके, अगर मैं लाइव आने स्टार्ट कर दूंगा तो लाइव आऊंगा तो आपकी जो बातें सुनूंगा, जो आपको प्रॉब्लम्स रहेगी उसका मैं कह रहा हूँ उनको देखते हुए अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे भी मजा आएगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो इसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे की वीडियो मुझे ऐसे बनाने हैं या नहीं बनाने। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।